हेलो स्टूडेंट। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। चल, तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? टू डिटरमाइन द ग्रेडियंट बिटवीन 2 पॉइंट ए बी। तो अपन को यहाँ पर क्वेश्चन में कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी, और अपन को डिटरमाइन क्या करना है? उनका ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पर दोनों पॉइंट को मार्क करके दिखाता हूँ। लेट इज सपोज एक ये पॉइंट हो गया हमारा ए, एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, लेट इज सपोज दूसरा पॉइंट बी। तो क्वेश्चन में अपन को ए और बी 2 पॉइंट गिवन है, और क्वेश्चन आज कर रहा है कि दोनों के बीच का अपन को ग्रेडियंट डिटरमाइन करना है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टेक्योमीटर वाज सेट अप एट अनदर स्टेशन सी। यानी कि एक किसी और स्टेशन सी पर हमने टेक्योमीटर को सेट कर रखा है। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि सी पॉइंट हम लोगों का यहाँ पर है, और यहाँ पर हम लोगों ने टेक्योमीटर को सेट कर रखा है, यानी ये हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर टेकन कीपिंग द स्टाफ वर्टिकल। क्वेश्चन में अपन को एक जानकारी दे दी कि हमारे केस में जो लेवलिंग स्टाफ है वो कैसा है? वो वर्टिकल है। चलिए, तो वर्टिकल केस वाला हमको यहाँ पर एनालाइज करना है। तो एक टेबल दे दी है और अपन को कुछ रीडिंग्स दे दी है। इस टेबल को मैं यहाँ पर बनाता भी हूँ। तो अपन को दे दिया है कि जो स्टाफ है वो कहाँ पर रखा गया है। तो एक बार जो लेवलिंग स्टाफ है वो ए पॉइंट पर रखा गया है, स्टेशन ए पर, और दूसरी बार स्टेशन बी पर रखा गया है। चलिए, तो लेवलिंग स्टाफ जब ए पर रखा गया था उस केस में जो वर्टिकल एंगल मेजर किया गया, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल यानी कि यहाँ पर थीटा की बात हो रही है। तो क्वेश्चन ने अपन को थीटा दे रखा है, तो वर्टिकल एंगल है। केस कौन सा हो गया? क्वेश्चन ने एक तो वर्टिकल एंगल अपन को दे दी, और लेवलिंग स्टाफ जो है वो कैसा है? वो भी वर्टिकल है। ठीक है ना? सो इस केस के करस्पॉन्डिंग अपन को एनालाइज करना है। तो स्टाफ जब हमारा ए पर है उस केस में जो वर्टिकल एंगल फॉर्म हो रहा है वो 4 डिग्री और 20 मिनट है। चलिए, तो यहां तक की अपन को जानकारी तो दे दी। आगे दे दिया है कि जब हमारा लेवलिंग स्टाफ ए पर है उस केस में स्टाफ का इंटरसेप्ट कितना है। तो यहाँ पर स्टेडिया रीडिंग अपन को दे रखी है, स्टेडिया रीडिंग। चलिए, अपन को पता है 3 हेयर है, एक अपर स्टेडिया हेयर, एक हो गया बॉटम स्टेडिया हेयर, और एक मिडल। तो तीनों की यहाँ पर रीडिंग दे रखी है करस्पॉन्डिंग। सो ये 1.3 हो गया, फिर दे दिया 1.6, और फिर तीसरा दे दिया 1.920। ना अपन को पता है जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसमें नीचे से ऊपर की तरफ रीडिंग्स इंक्रीज होती है, यानी कि जो सबसे कम वाली रीडिंग है वो कहाँ पर है? लेवलिंग स्टाफ पर नीचे पर है ना? और सबसे ज्यादा वाली जो रीडिंग है वो लेवलिंग स्टाफ के ऊपर पर है, यानी कि ये वाली जो रीडिंग होगी ये लोअर हमारी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है उसके करस्पॉन्डिंग है, और ये अपर लाइन ऑफ कॉलिमेशन के करस्पॉन्डिंग है। चलिए, और अपन को ये भी पता है कि जो स्टेडिया डायफ्राम है उस पर जो इमेज होगी लेवलिंग स्टाफ की वो इन्वर्टेड बनेगी। चलिए ना, दूसरी अपन को दी थी जब हमारा लेवलिंग स्टाफ जो है वो बी पर होगा। तो लेवलिंग स्टाफ यहाँ पर अब की बार कहाँ पर है? बी पर। जब बी पर होगा उस केस में जो वर्टिकल एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है? ये हो रहा है 10 मिनट और 40 सेकेंड। ध्यान रखें यहाँ पर मिस्टेक ना हो जाए। ए केस में वर्टिकल एंगल 4 डिग्री और 20 मिनट था, और बी वाले केस में 10 मिनट और 40 सेकेंड है। इस बात को ध्यान रखना है। चल, इस केस में भी अपन को जो स्टेडिया की रीडिंग्स है ये क्वेश्चन में गिवन है। कितना है? तो 1.1, इसके बाद दे रखी है 1.41, और नेक्स्ट दे रखी है अपन को 1.720। चल, यहाँ तक की जानकारी तो अपन को क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द हॉरिजॉन्टल एंगल ए सी बी। तो अपन को एक हॉरिजॉन्टल एंगल दे दिया ए सी बी। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। तो ये हो गया ए से सी, और ये हो गया सी से बी, है ना? इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। चल, तो अपन को क्वेश्चन ने हॉरिजॉन्टल एंगल दे दिया है ए सी और बी। एंगल कितना है? 35 डिग्री और 20 मिनट। चल, तो ये क्वेश्चन में अपन को गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन कर दो एवरेज ग्रेडियंट बिटवीन ए और बी। तो अपन को ए और बी के बीच का एवरेज ग्रेडियंट को डिटरमाइन करना है। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अज्यूम जो के है वो 100 और सी जो है वो 0। तो क्वेश्चन ने अपन को कुछ कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है। जो के है ये 100 है, और सी जो है ये 0 है। चल,
तो जितनी भी चीजें अपन को क्वेश्चन ने दे रखी थी अपन ने सबसे पहले उसको नोट कर लिया। अब बाकी अपन लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। चल, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन अपने से ए और बी के एवरेज ग्रेडियंट के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं ग्रेडियंट की बात करूं, है ना, तो ग्रेडियंट यानी कि टेन थीटा, तो ग्रेडियंट कह लीजिए या स्लोप कह लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग। अपन को क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बेस, है ना। यानी कि अगर एक ट्राइंगल कोई बन रहा है, लेट अस सपोज ये कोई ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया लेट अस सपोज, और ये बेस हो गया, है ना। तो अपन को क्या निकालना है, अपन को टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, यानी ग्रेडियंट निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द बेस, है ना। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे केस में, हमारा जो पॉइंट ए है ग्राउंड पर किसी एलिवेशन पर होगा, और जो बी पॉइंट है वो भी ग्राउंड के किसी एलिवेशन पर होगा। तो सबसे पहला क्या काम है, अपन को ए पॉइंट और बी पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लेना है। क्योंकि एक बार अपन ए और बी के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लिए, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों पॉइंट का जो रिड्यूस लेवल है ना, उसको सब्सट्रैक्ट करके अपन को क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा, है ना। यानी कि दोनों का जो रिलेटिव एलिवेशन का डिफरेंस है वो कितना है, ये अपन को पता चल जाएगा। दूसरा अपन क्या डिटरमाइन कर लें, फिर अपन को बेस जानना है, यानी ए से बी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि अपन ये डी को डिटरमाइन कर लें, यानी कि अपन को बेस पता चल जाएगा। जैसे ही अपन को पी पता चल गया और बेस पता चल गया, अपन क्या करेंगे, इसको पी से बी को डिवाइड कर देंगे और फाइनली ए से बी का अपन को क्या मिल जाएगा, एवरेज ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो अभी अपन को पूरे न्यूमेरिकल में जो डिस्कस करना है उसका मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। तो अब करते हैं स्टार्ट वन बाय वन। चलो, तो लेट अस सपोज इस केस में मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट रखा गया है हमारा सी पर और लेवलिंग स्टाफ पहले रखा गया है ए पर। तो सी से ए तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको मैं नाम दे देता हूं लेट अस सपोज D1, और वहीं पर सी से बी, है ना, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सी पर रखा गया है और बी पर हमारा लेवलिंग स्टाफ है। तो सी से बी तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है लेट अस सपोज को मैं D2 कह देता हूं। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं। चल, तो सबसे पहले अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं इस D1 को। तो D1 कैसे निकाला जा सकता है हमारे केस में। चल, तो मैं यहां से D1 कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हम लोग C से A की। चल, तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा KS cos स्क्वायर थीटा प्लस का C cos थीटा ना। ठीक है, सो कौन सा केस हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है, जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है और स्टाफ जो है वो वर्टिकल है, उस केस में हमारा जो डिस्टेंस है उसकी इक्वेशन के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का सी कॉस थीटा निकल के आती है ना। इस केस में सारी वैल्यूज अपन को गिवन है, वैल्यूज को पुट करते हैं। क्वेश्चन में अपन को के गिवन है, कितना है 100, तो ये हो गया 100 ना मल्टीप्लाई बाय एस। एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा कि जब हमारा जो लेवलिंग स्टाफ ए पर रखा गया है उस केस में लेवलिंग स्टाफ की रीडिंग्स क्या है ना। इस केस में अपर हेयर के करस्पॉन्डिंग और लोअर हेयर के करस्पॉन्डिंग लेवलिंग स्टाफ पर जो रीडिंग्स होगी उसका वर्टिकल डिफरेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो एस हो जाएगा हम लोगों का 1.920 माइनस क्या हो जाएगा 1.3, तो ये हो गया 1.3। चल, तो ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। आगे क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। नाउ थीटा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में गिवन है कितना है 4 डिग्री और 20 मिनट, तो ये हो गया 4 डिग्री और 20 मिनट। चल, तो अभी तक अपन ने के एस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी है। आगे अपन वैल्यू पुट करते हैं सी कॉस थीटा की। क्वेश्चन में सी कितना दे रखा है 0, अगर सी 0 दे रखा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये वैल्यू निकल के आ गई 0 ना। जब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो फाइनली अपन को D1 की वैल्यू मिल जाएगी। सो D1 निकल के आ जाएगा यहाँ पर 61.64। चल, तो अपन ने D1 को डिटरमाइन कर लिया ना। अब अपन डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो A पॉइंट है इसका एलिवेशन कितना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन वैल्यू अब निकाल लेते हैं V1 की। चल, V1 कैसे निकाला जाएगा, अगेन हमारे केस में V1 निकल के आ जाएगा हाफ के
एस, इसके बाद क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा प्लस का आगे क्या हो जाएगा सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। चलिए अगेन अपने पास के एस और थीटा सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें पुट करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा हाफ के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू अभी पुट की थी 100, तो ये हो गया 100। अगेन एस की वैल्यू क्या हो जाएगी जो भी हम लोगों ने लिखी, तो ये हो जाएगा 1.920 माइनस का 1.3। ना आगे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा, थीटा कितना क्वेश्चन में दे रखा है 4 डिग्री और 20 मिनट, 4 डिग्री और 20 मिनट। चल प्लस का सी साइन थीटा, क्योंकि अगेन यहाँ पर भी सी हमारा 0 क्वेश्चन में गिवन है, तो सी साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो गई 0। अगेन जब v1 को डिटरमाइन किया जाएगा तो फाइनली वैल्यू निकल के आ जाएगी 4.67, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 4.67। तो अभी तक हम लोग d1 कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि C पॉइंट से लेकर के A पॉइंट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, और हम लोगों ने V डिटरमाइन कर लिया है, यानी कि A पॉइंट का एलिवेशन हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं। नाउ अब अपन निकाल लेते हैं कि A पॉइंट का रिड्यूस लेवल कितना है। चलिए तो अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं A पॉइंट के रिड्यूस लेवल को। तो क्या हो जाएगा A पॉइंट का रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट यानी स्टेशन A। चलिए क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस का v1 माइनस का h1। h1 क्या है यहाँ पर डेरिवेशन में भी हम लोगों ने देखा था, h1 हो जाएगा जो हमारा मिडिल हेयर है वो लेवलिंग स्टाफ पर आकर के किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रहा है, वहां से लेकर के ग्राउंड तक के डिस्टेंस जिस पॉइंट पर लेवलिंग स्टाफ रखा गया है। यानी कि ये जो मिडिल वैल्यू दे रखी है, यानी जब लेवलिंग स्टाफ हमारा A पर है तो मिडिल हेयर की वैल्यू कितनी है 1.6, यानी h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.6। चलिए तो वैल्यूज को अपन पुट करते हैं। तो hi जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो एज इट इज हम लोग छोड़ देते हैं ना। v1 की वैल्यू अभी हम लोग डिटरमाइन किए हैं 4.67 माइनस h1 हमारे पास है 1.6। चल तो फाइनली अपन को A पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा, कितना हो जाएगा hi प्लस का 3.07। चल तो ये अभी हम लोग वैल्यू निकाल लिए, तो ये वैल्यू किस में निकल के आ जाएगा मीटर्स में। तो अभी अपन लोग A पॉइंट का रिड्यूस लेवल डिटरमाइन कर लिए हैं। अब अपना टारगेट है हम लोग B पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लें। तो अब डिटरमाइन कर लेते हैं अपन B पॉइंट का रिड्यूस लेवल। तो B पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए अगेन अपन को किस वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी D2 की और V2 की। अगर D2 और V2 निकाल लिया देन हम लोग B पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लेंगे। चलिए तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अब अपन निकाल लेते हैं D2। अगेन D2 कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, अगेन उसी फॉर्मूले से के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा सी कॉस थीटा। चल तो जब हम लोग D2 निकाल रहे हैं तो वैल्यूज कौन से ले लेंगे, जब लेवलिंग स्टाफ हमारा कहां पर रखा है B पर। चल तो K की वैल्यू अगेन क्वेश्चन में अपन को 100 गिवन थी। S इस केस में S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा 1.720 माइनस का 1.1, तो ये हो जाएगा 1.720 माइनस का 1.1। चल ये हो गया। आगे करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ना थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, क्वेश्चन में अपन को जब लेवलिंग स्टाफ B पर रखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि वर्टिकल एंगल कितना दे रखा है 10 मिनट और 40 सेकेंड। सो 10 मिनट और 40 सेकेंड। जब यहाँ पर आप लोग कैल्सी में सॉल्व करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिग्री नहीं दिया हुआ है, मिनट है और सेकेंड है। जब कैल्सी में वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर 0 डिग्री लगाना पड़ेगा, तो 0 डिग्री देन 10 मिनट और 40 सेकेंड। तो इंजीनियरिंग कैल्सी में तब ये कैलकुलेशन हो पाएगा आपका। नाउ
इसके आगे प्लस का c cos थीटा, क्योंकि c की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दे रखी, अगेन ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हम इसे 0 ही लिख देते हैं। चल, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमें d2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि निकल के आएगी 61.99 मीटर। चल, तो अपन ने यहाँ पर d2 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं v2 को। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दे देता हूँ v2। v2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा हाफ के एस, आगे क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस का कितना हो जाएगा c साइन थीटा, c साइन थीटा। चलिए वैल्यूज को अगेन पुट करते हैं, तो ये हो गया हाफ, अगेन k की वैल्यू हमारे केस में 100 है, s अभी हम लोग डिटरमाइन किए हैं, कितना हो जाएगा 1.720 माइनस का 1.1, चलिए मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा कितना हो जा रहा है हमारे केस में, तो क्वेश्चन में 10 मिनट और 40 सेकेंड, 10 मिनट और 40 सेकेंड गिवन है, प्लस प्लस का c साइन थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू c की 0 है, तो ये हो गया 0। जब v2 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करने लगेंगे, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.192, 0.192 मीटर। चल, तो हम लोगों ने d2 भी कैलकुलेट कर लिया, v2 भी कैलकुलेट कर लिया, यानी कि अब हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं b पॉइंट के रिड्यूस लेवल को। तो डिटरमाइन कर लेते हैं रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट b, तो b पॉइंट के रिड्यूस लेवल को डिटरमाइन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इस केस में, b पॉइंट का रिड्यूस लेवल, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट का हाइट है, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें जब हम लोग v2 को ऐड कर दें और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें किसको, h2 को, तो फाइनली हमें मिल जाएगा b पॉइंट का रिड्यूस लेवल। चलिए, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम लोगों ने एज इट इज रखा, v2 अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, ये हो जाएगा 0.192 और h2 हमारा हो जाएगा 1.41, जिसके बारे में h1 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो 1.41। चल, जब हम लोग इसको सॉल्व करने लगेंगे, तो हमें मिल जाएगा फाइनली b पॉइंट का रिड्यूस लेवल, जो कि निकल के आ जाएगा hi माइनस का कितना है 1.218 मीटर। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने a पॉइंट का रिड्यूस लेवल और b पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकाल लिया ना। दोनों पॉइंट का जब रिड्यूस लेवल हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया है, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि दोनों पॉइंट के रिड्यूस लेवल में कितना डिफरेंस है, तो अपन डिटरमाइन कर लेते हैं इनका डिफरेंस। चल, तो मैं यहाँ पर रफ करता हूँ, देन हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ रिड्यूस लेवल बिटवीन a एंड b, सो difference of reduced level between A and B। चल, कैसे डिटरमाइन कर लेते हैं, ये हो जाएगा A पॉइंट का रिड्यूस लेवल माइनस का B पॉइंट का रिड्यूस लेवल, यानी रिड्यूस लेवल A पॉइंट का माइनस रिड्यूस लेवल B पॉइंट का। A पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम लोग क्या डिटरमाइन किए थे, ये किए थे HI प्लस का 3.07। नाउ B पॉइंट का रिड्यूस लेवल हम लोगों ने क्या डिटरमाइन किया था, HI माइनस का 1.218। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो HI से HI कैंसिल हो जाएगा, 3.07 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइनली अपन को मिल जाएगा 4.288 मीटर। यानी कि अपन ने डिटरमाइन कर लिया है A और B पॉइंट के जो रिड्यूस लेवल में जो डिफरेंस है वो, यानी कि हम लोगों ने P को डिटरमाइन कर लिया। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, बेस को, है ना, यानी कि A और B के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि अब अपन को डिटरमाइन करना है इस D को। चल, D को कैसे कर सकते हैं, तो D को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि A, C और B का जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो 35 डिग्री और 20 मिनट है। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, सो एज पर
कोसाइन रूल बाय कोसाइन रूल। चल, कोसाइन रूल के करेस्पॉन्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल हमारा जो ए सी पर फॉर्म हो रहा है कितना, कॉस 35 डिग्री और 20 मिनट, ये हो जाएगा इक्वल किसके, d1 के स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। सो ये हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस का d2 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, जो हमें डिटरमाइन करना है, डिवाइड बाय यहां पर हो जाएगा 2 इंटू d1 d2। चल, सारी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं वैल्यूज को पुट करता हूं। सो d1 की वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 61.64, ये हो जाएगा 61.64 का स्क्वायर। ना d2 की वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 61.99, तो ये हो गया। देन d स्क्वायर तो हमें, यानी d की वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है, देन 2 इंटू d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू अगेन हमारे पास है, सो ये हो जाएगा 61.64 मल्टीप्लाई बाय 61.99। चल, तो अपन को इसमें सॉल्व क्या करना है, d की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो जब यहाँ पर हम लोग d की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो फाइनली वैल्यू निकल के आ जाएगी 37.522 37.522 मीटर। चल, तो अपन ने d पॉइंट, हम लोगों ने a और b के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी डिटरमाइन कर लिया। चलिए, तो बेस भी हम लोग पता कर लिए, यानी इस ट्राइंगल का, है ना। अब अपन को क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन थीटा यानी कि ग्रेडियंट। चल, तो ग्रेडियंट को मैं यहाँ पर सॉल्व करके दे दे रहा हूँ। तो ग्रेडियंट हो जाएगा, क्वेश्चन ने अपन को एवरेज ग्रेडियंट पूछ रखा है, तो हो जाएगा एवरेज ग्रेडियंट ऑफ ए बी। तो ए बी पॉइंट का जो एवरेज ग्रेडियंट है वो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट के रिड्यूस लेवल का डिफरेंस, है ना, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 4.288, और इसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग दोनों पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ, कितना हो जाएगा 37.522। नाउ जब इसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये निकल के आ जाएगा 1/8.75। चल, तो फाइनली ये हमारा ए और बी का एवरेज ग्रेडियंट हुआ। ठीक है, सो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।